हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो आप सभी कैसे हैं? आपका वेलकम है इस नए ब्लॉग में, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। सबसे पहले ना दोस्तों, नहाने का काम हो जाता है तो सारे काम आसान लगने लगते हैं। सबसे बड़ा काम है नहाना सुबह से उठ के। तो दोस्तों, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है मेरे पूजा पाठ से। हम महिलाओं की क्या आदत होती है कि हम सोचते हैं कि सब काम एक साथ हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऊपर से ऐसा करने से हमारा काम बढ़ता है और हम थक जाते हैं। तो एक समय में एक ही काम करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से होता है। जब हम एक ही समय पर एक ही काम करते हैं तो जल्दी भी होता है और बेहतर भी होता है। तो इसलिए सारे काम एक साथ ना करें, एक ही काम एक समय पर ही करें, तब जाके व्यवस्थित ढंग से हो पाता है। छोटा सा बदलाव ज़रूर करिए। आज आज से ही खुद से कहिए, अभी मैं सिर्फ यही काम करूँगी, बाकी सब बाद में करूँगी। आपको ना खुद को फ़र्क दिखेगा। मतलब एक साथ काम करना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है ना खुद पे। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा रेस्ट लेके देखना, आपको खुद ही फ़र्क दिखेगा। जैसे छोटे छोटे काम जो हैं तुरंत ख़त्म करें। हम सोचते हैं अक्सर कि ये काम बाद में कर लूँगी, वो काम बाद में कर लूँगी। ऐसा करने से हमारे ऊपर जो भी काम है बाद में पहाड़ के जैसे लगने लगता है दोस्तों। तो इसलिए वो काम को जल्दी निपटा लेना चाहिए। खुद को थकाओ मत दोस्तों। सेल्फ केयर बहुत ज़रूरी है हमारे खुद के लिए। हम घर के लिए सब कुछ करते हैं ना, लेकिन खुद के लिए कुछ करते हैं क्या? कुछ नहीं करते खुद के लिए। और फिर हम धीरे धीरे थक जाते हैं और काम बोझ लगने लग जाता है। याद रखिए कि थकी हुई महिला कभी खुश घर नहीं बसा सकती। तो इसलिए काम को एकदम स्ट्रेस लेके मत कीजिए। आराम से एकदम फ्री होके कीजिए। थोड़ा थोड़ा काम है ना, छोटे छोटे ब्रेक ले सकते हैं अपने काम के बीच में, या फिर 10 मिनट ब्रेक लेके आप चाय पी सकते हैं, म्यूज़िक सुन सकते हैं बस, या फिर चुपचाप बैठकर अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे ही थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालना वेस्ट नहीं समझा जाएगा, अपनी खुद की एनर्जी चार्ज समझा जाएगा। तो अपने खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। हम खुद को सोचते हैं कि हम परफेक्ट नहीं हैं, यहाँ कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो खुद को कोसना बंद कीजिए और हमेशा खुश रहिए। हम क्या है ना, हमेशा सोचते हैं कि ये परफेक्ट होना चाहिए, वो परफेक्ट होना चाहिए, घर परफेक्ट होना चाहिए, खाना परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन इस परफेक्शन के चक्कर में हम खुद को थका लेते हैं बहुत। समझ रहे हैं ना आप? सच क्या है आप लोगों को पता है ना दोस्तों? सच्चाई ये है कि किसी को परफेक्ट घर नहीं चाहिए। सबको खुश और शांत घर चाहिए। सबको शांति पसंद है ना। अगर कोई ऑफ़िस से आता है तो हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो वो तो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुश और शांत घर ज़्यादा अच्छा लगता है। सब काम के बाद अपने शरीर को आराम देना, उसके बाद जो भी काम करना है कर सकते हैं। जैसे कि घर को साफ़-सफ़ाई करना है, और घर के काम के बाद थोड़ा घर को सजा देना है। अपना जो भी सामान है व्यवस्थित ढंग से उसको जमा देना, जैसे कि हमको ढूँढना ना पड़े ऐसा। और घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखें, इससे पॉजिटिविटी आता है, खुद के मन में शांति रहती है और घर को देख के भी बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, अगर हम वही काम समझदारी से करते हैं तो वही काम आसान हो जाता है ना? तो जो भी काम है उसको हम प्रेशर लेके ना करें, थोड़ी आसान तरीके से करें, तो वो जो काम है वो बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों, अगर ये ब्लॉग से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। दोस्तों, घर के बाकी लोगों की छुट्टी हो सकती है, पर एक गृहिणी की छुट्टी कभी नहीं हो सकती। ये तो आप सब जानते ही हैं। कुछ भी हो जाए, अपना खुद का बर्थडे क्यों ना हो, गृहिणियों को अपने किचन में घुसना ही पड़ता है। चाहे रविवार हो, त्योहार हो, चाहे तबीयत ख़राब क्यों ना हो, खुद का जन्मदिन क्यों ना हो, रसोई का चूल्हा तो जलाना ही पड़ता ही है। ये तो सच ही है ना। गृहस्थी से जुड़ी हुई कहानी मैं आपको बता रही हूँ। एक गांव में ना दोस्तों, दो महिलाएं रहती थी और दोनों घर में लगभग एक जैसे ही सदस्य थे, और दोनों के बच्चे भी छोटे छोटे थे। दोनों के पति भी नौकरी करते थे। दोनों उठकर सुबह सेम वही काम करते थे, बच्चों के लिए खाना बनाना, टिफ़िन पैक करना, बच्चों को तैयार करना स्कूल के लिए, अपने पतियों को तैयार करना, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, जो भी घर का काम है वो पूरे परिवार का ध्यान रखना पड़ता था।
लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो ये थी कि एक महिला उसमें से जो है वो बहुत परेशान रहती थी और एक जो है बहुत खुश रहती थी, जबकि उसके पास उतना ही काम रहता था। उसके चेहरे पर ना हमेशा थकान दिखाई देती थी। अगर कोई पूछ भी लेता है कैसी हो, तो तुरंत मुँह पर बोलती थी कि बहन सुबह से शाम तक हो जाता है, काम ख़त्म नहीं होता। वहीं पर दूसरी जो महिला है, वो भी उतना ही काम करती थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान रहती थी। दोपहर में उसे चाय पीने का समय भी मिल जाता था। शाम को अपने बच्चों के साथ बैठकर हँसती बोलती थी। पहले और जो पहली महिला को है, उसकी बात जो है समझ में ही नहीं आती थी कि ये सब चीज़ ये कैसे कर लेती है। एक दिन उस महिला ने, वो जो परेशान वाली महिला जो थी ना, वो दूसरी महिला से पूछ ली कि बहन सच-सच बताना, क्या तुम्हारे घर में काम कम है? तो दूसरी जो महिला बोलती है मुस्कुराकर, नहीं बहन, काम तो उतनी ही है, लेकिन मैं काम को अपने ऊपर हैवी नहीं होने देती। कई बार काम हमें नहीं थकाते हैं, बिखरी हुई दिनचर्या हमें थका देती है। तो ये तो सही बात है ना दोस्तों। तो आज मैं बना रही हूँ मिक्स वेज, जो मेरे घर में सभी को पसंद है। मेरे घर खाना बहुत जल्दी हो जाता है सबका। मेरे हस्बैंड खा के टिफ़िन लेके चले जाते हैं और फिर हम लोग खाते हैं, फिर उसके बाद सारा काम होता है घर का। देखिए दोस्तों, मतलब हर इंसान का सफ़र अलग होता है ना, होता है कि नहीं बताइए। देखिए दोस्तों, मतलब जो सोशल मीडिया में जो हम देखते हैं, है ना, जो ज़िंदगी दिखाई जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही ज़िंदगी हो। इसलिए ना किसी से भी ना तुलना करना ही नहीं चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में बहुत गहरा असर पड़ता है और हम शांति से चैन से जी नहीं पाते। इसलिए वो सब चीज़ को बाहर ही रहने दो ना यार, वही ज़्यादा अच्छा है। आजकल लोग ये नहीं पूछते कि तुम कैसी हो, क्या हो, लोग पूछते हैं कि क्या कर रही हो आजकल, ऐसा पूछते हैं लोग, है ना। खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं लोग। और शायद हम लोग एक दूसरे को देख के अपने से कंपेयर करने लग जाते हैं, ऐसे में तो दिमाग ही ख़राब हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को देख के अपने खुद से कंपेयर कभी नहीं करना चाहिए। कभी लगता है हम उनसे आगे हैं और कभी लगता है हम उनसे पीछे हैं, तो ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए, एक दूसरे से कंपेयर करना ही नहीं चाहिए। ऐसे में क्या है ना, मन दिमाग ठीक नहीं रहता, इसलिए कभी एक दूसरे से कंपेयर ना करें, है ना। क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को ऐसा बनाएं जो जिसमें हम दिन भर बिज़ी रहें, अपने आप को खुद को बेहतर बनाएं। खुद की सेहत भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि हम सबका ध्यान रखते-रखते अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं ना, तो खुद का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ही ठीक नहीं रहेंगे तो बाकी लोगों का ध्यान कैसे रख पाएँगे? ये भी होना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए खुद के लिए, है ना? तो अपना खुद का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे खुद का ध्यान रखना चाहिए, हमारे खाने-पीने का, सोने का समय से, ये सब चीज़ को हमें खुद को ही ध्यान रखना पड़ेगा। हमारा हमारा ध्यान कौन रखेगा? कोई नहीं रखेगा, है ना? तो खुद को अपना ध्यान रखना पड़ेगा। बा हमारे खुद के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, किसी दिन आप बीमार हो के बिस्तर में पड़ गए, जितने परिवार में लंबी लिस्ट है ना, उतने उसमें से कोई भी पूछने के लिए नहीं आएगा। तो अपनी सेहत जो है सबसे ज़रूरी है। अपने खुद का ध्यान आप खुद रख सकते हो और कोई दूसरा आएगा नहीं आपका ध्यान रखने के लिए। अपने खुद के साथ छोटी-छोटी खुशियाँ जो है सेलिब्रेट करो, खुद के साथ टाइम बिताओ। और हाँ, ज़रूरी बात तो ये है कि मतलब लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, ये सब चीज़ को पकड़ के बैठना ही नहीं है। इससे कुछ मतलब नहीं मिलता, मतलब कुछ होता नहीं है, ये धरा का धरा ही रह जाएगा। इससे दूरी रहें, वही अच्छा है, तब जाके आप खुश रह सकते हैं। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। आज आप सोएंगे, कल उठेंगे कि नहीं उठेंगे क्या पता, कोई भरोसा नहीं है ना। तो छोटी-छोटी चीज़ों को सेलिब्रेट करना सीखो। मतलब छोटी-छोटी चीज़ को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। कब क्या हो जाए हमें तो पता नहीं है ना। तो इस छोटी-छोटी चीज़ों को हम अच्छे से अपने फैमिली वालों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, खुद के साथ अच्छे से रह सकते हैं। आज का दिन आखिरी दिन है, ऐसा सोचकर जिए, एकदम फुल एन्जॉय के साथ जिए, अच्छे से अपनी लाइफ जिए। भगवान ने हमें जीने के लिए लाइफ दिया है ना, किसी को दुःख पहुँचाने के लिए, किसी को हर्ट करने के लिए, ये सब चीज़ करने के लिए तो हमें दिया नहीं है ना। इसलिए एन्जॉय करना चाहिए।
भगवान का नाम लो और अच्छे से रहो, मस्त जियो खाओ। किसी से किसी की भी तुलना, अपने घर की तुलना अपने से, अपने किसी और की तुलना कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का ज़िंदगी अलग है ना। घर का बजट अलग है, सब कुछ अलग है। तो जो भी आपके पास है उसमें खुश रहो, छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना सीखो। ऐसा होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, है ना ऐसा। और मैं तो ये बोलना भूल रही थी कि खुद से प्यार करो, खुद से लगाव रखो, क्योंकि अगर तुम लगाव नहीं रखोगे, हम नहीं लगाव रखेंगे खुद से, तो कौन हमारे तरफ देखेगा, कौन ध्यान देगा हमारे तरफ। हमको खुद को अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने को प्यार से रखना है। सेल्फ़ केयर खुद के लिए बहुत ज़रूरी है ना। अपने खुद के लिए टाइम निकालना, खुद को महत्व देना, ये बिल्कुल भी स्वार्थ नहीं है दोस्तों। तो खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। ये सभी एक औरत की ज़रूरतें हैं जो वो खुद से पूरी कर सकती हैं। एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि लाइफ़ कभी परफ़ेक्ट नहीं होती है।